नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम चार जो है कि छोटे छोटे स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि कुछ आप कह सकते हैं कि प्राइस के मामले में छोटे भी हैं, कुछ जो है कि प्राइस के मामले में मतलब कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखिए दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मतलब इनका प्राइस कितना भी हो जाए, ये जो है कि मतलब स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं। वहीं पे देखा जाए तो यस बैंक आज के दिन 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। मतलब दोस्तों बता देते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं अभी इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 30 रुपये दे रहे हैं। तो क्या आने वाले समय ये कंपनी 30 रुपये ही रहेगी कि उससे ऊपर भी जाएगी, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहीं पे JTKT की बात करें तो दोस्तों आज के दिन 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि ये स्टॉक एक पॉजिटिव स्टॉक है। मतलब जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर एक मतलब कि ग्रो करेगा दोस्तों, उस हिसाब से इस कंपनी को भी आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। फिर भी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 200 रुपये तक भी जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। वहीं पे SPI देशियों की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 150 के लेवल को भी टच कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में कभी भी आपको सडनली जो है कि तेज़ी देखने को मिलती है। फिर 8%, 10%, कभी कभी 20% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि मतलब 150 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला सबसे हॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों मतलब कि ASAL की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को मतलब 1000 रुपये के आसपास बाइंग करके फंसे हैं। वहाँ से देखा जाए तो अभी तक इस स्टॉक में मतलब कि एक 500 का जो लेवल है दोस्तों, वो अगर ये कंपनी तोड़ती है तो इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये स्टॉक मतलब उसी के आसपास चलता है। बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कि उनकी जो भावना है दोस्तों मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े ग्रुप को, ये कंपनी टाटा ग्रुप को जो है कि बिलोंग करती है, जिसके कारण उनका भी ट्रस्ट अभी तक बरकरार है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी 500 तक भी जा सकती है, जिसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा JTKT है। JTKT इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी कई दिनों से आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार करे, मतलब ना बहुत ज़्यादा गिरावट ना बहुत ज़्यादा तेज़ी। हालांकि आज के दिन की अगर मैं बात करूँ 5.5%, 6% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो मतलब कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मतलब मार्केट में तो कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ओपन होने के बाद, लेकिन हाँ एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि एक तरफा तेज़ी देखने को मिली। फिर जो है कि एक साइडवेज पैटर्न में कंपनी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिखी है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी तक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का देखा जाए जो भी रेवेन्यू अपने को देखने को मिल रहा है अभी तक तो मतलब कंपनी के रेवेन्यू में ही जंप है। हालांकि दोस्तों जो भी टेस्टर इस कंपनी को अभी तक बाइंग नहीं किए हैं। देखिए सबसे पहले कंपनी की बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है, मतलब ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड इस कंपनी के सभी आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जितने भी मतलब यहाँ तक कि आप BMW से लेकर के मर्सिडीज, ऑडी सब इस कंपनी के आप कह सकते हैं क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। मारुति मेन इसका कंपनी का मतलब क्लाइंट्स आप कह सकते हैं। टाटा मोटर्स हो चाहे मारुति सुजुकी की बात करो तो इस कंपनी का मेन क्लाइंट्स आप कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए अभी तक मतलब कि कंपनी के रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। तो मतलब कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो 14 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 35% माल डिलीवरी में उठाया गया। इस कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 182 का इस कंपनी का हाई देखने को मिलता है, जो कि जनवरी महीने में ही कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें 95 रुपये। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी रिटेलर अभी तक इस स्टॉक को बाइंग नहीं किए, सबसे पहले अगर एक महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी आज भी फ्लैट कारोबार कर रही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के कगार पे अभी तक ये कंपनी चल रही है। जैसा कि आप देखेंगे तो इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है, उससे ये कंपनी 6% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि तो बहुत सारी अगर ऑटो सेक्टर कंपनियों की मैं बात करूँ तो इसी टाइप का आपको चार्ट देखने को मिलेगा जिस टाइप का इस कंपनी का है। बहुत सारी कंपनियां जो है कि मतलब कुछ लोग कहेंगे कि उसमें तो टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा एंड की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, एक अच्छा चार्ट है। तो देखिए दोस्तों बताना चाहते हैं कि उनके इस समय रिसेंट में परफॉर्मेंस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से उन स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे देखा जाए तो आने वाले समय इस कंपनी से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट तो नहीं, फिर भी ये भी कंपनी 4000 करोड़ की मार्केट कैप की, जो मतलब कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी 47 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए 200 रुपये तो इस कंपनी का जाना तय है। हालांकि अगर कंपनी के Q3 के रिजल्ट कुछ मार्केट की एस्टिमेशन से अच्छे नहीं आते तो इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है 150 और हाई की बात करें 200 रुपये तक जा सकता है। अगला स्टॉक हमारा ऑटोमोटिव स्टंपिंग है दोस्तों। ऑटोमोटिव स्टंपिंग की ये स्टॉक आज के दिन मतलब आप कह सकते हैं 4.5% के आसपास जो है तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक की भी वही सेम पोजीशन आप कह सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप भी ओपन होती है और एक तरफा तेजी देखने को वापस, जैसा मतलब कि आपको JTKT का चार्ट देखने को मिला उसी टाइप का इस कंपनी का भी चार्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आप अगर एक महीने में कहेंगे तो मतलब कि रिटर्न बना के दे रहा है। वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 16% है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जितनी भी छोटी छोटी ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां हैं सबके चार्ट आपको सिमिलरली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 43% का रिटर्न है, लेकिन वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी आज भी 800% का रिटर्न बना के दे रही है। बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को मतलब यहाँ पे बाइंग करके फंसे, लगभग
850-900 के आसपास उन्होंने बाइंग किया था। उसके बाद देखा तो ज़बरदस्त स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक की अगर मैं खासियत की बात करूं तो छोटी कंपनी है, मतलब सिर्फ 700 करोड़ की कंपनी दोस्तों, और 46 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि जब भी गिरावट होगी या तेज़ी आएगी तो इसी टाइप की अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो उस पॉइंट दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 500 के लेवल को टच कर सकती है, क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनी है, इसको जितना तेज़ी से भगाया जाता है उतनी तेज़ी से गिराया भी जाता है। हालांकि दोस्तों इसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसके 1 साल के चार्ट की बात करूँ तो मतलब देखा जाए तो 500 के लेवल को अभी तक कंपनी ने टच नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का बाउंड दिखाई है 518 रुपये देखने को मिल रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा मतलब कि एक टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो लेवल मान सकते हैं कि 500 के ऊपर अगर ये कंपनी कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो आने वाले समय ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो इसके रिजल्ट जो है कि पहले ही देखने को मिल गए, तो अभी कुछ भी इतना खास है नहीं। हाँ, देखा जाए तो मतलब रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में एक तेजी ही देखने को मिली, अभी तक कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली। और भी गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी कहाँ तक आ सकती है, मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं 400 रुपये, लास्ट 450 रुपये तक आ सकती है। हालांकि दोस्तों ये कि रिस्की स्टॉक है, तो आने वाले समय ये कंपनी 500 भी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा HP एडेसियो दोस्तों। HP एडेसियो की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है दोस्तों। बहुत सारे इंटरेस्ट मतलब क्या है कि देखा जाए, देखिए जो एडेसियो ये कंपनी बनाती है वो सीमेंट में जो है कि यूज होते हैं, सीलिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, मतलब आप कह सकते हैं एक टाइप का केमिकल ही बनाती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इस कंपनी को मैं जो है कि लगभग 80 रुपये 60 रुपये से मतलब कि ट्रैक कर रहा हूँ। मतलब जब कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे उसके बाद से इस कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। देखा जाए तो ये कंपनी ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न अभी तक बना के दे दिया। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो लगभग देखा है तो 50% के आसपास कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। तो जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए दोस्तों। मेरे पॉइंट देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करेंगे तो ये एक रिस्की स्टॉक है। इसमें अगर गिरावट होती है तो आप कह सकते हैं कि 105 रुपये से 100 रुपये तक ये कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 150 के लेवल को भी जल्द से जल्द टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों जितने भी टारगेट दे रहे हैं ये सारे जल्द से जल्द अचीव हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यूम क्रिएट होते हैं। ऐसे में अगर आप देख सकते हैं मतलब 4 सितंबर को जो हाई लो है इसका, हालांकि ये एडजस्टेड प्राइस है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी वैल्यूम की बात करूँ 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 36% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के 7 फरवरी को रिजल्ट आने वाले हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी के जो है कि 7 फरवरी को रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उससे पहले इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारी सीमेंट सेक्टर वाली कंपनियां हैं जो उनके रिजल्ट अभी तक अच्छे देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी कंपनी मतलब आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। हालांकि इससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों हमने कमेंट देखा है कि किसी ने 2,64,000 निवेश किया, किसी ने जो है कि 1,70,000 निवेश किया। मतलब देखा जाए तो बहुत हैवी इस छोटी सी कंपनी में निवेश करके बैठे हैं। तो जिस समय मतलब गिरावट होगी तो आपसे बता दें कि एक हेल्दी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि बहुत बार इस कंपनी में हुआ भी है। तो देखा जाए तो मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है स्टॉक मार्केट में। तो देखा जाए तो दोस्तों कि उस टाइप का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि जिस टाइप से मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मेरे पॉइंट से अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो 105 रुपये 100 रुपये आप मान सकते हो। एक तेजी की बात करें तो 150 तक ये कंपनी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा एस बैंक है। एस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है? सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टॉक मन में जो डाउट है कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। आज के दिन अगर आप देखें तो लगभग 12% की स्टॉक में तेजी, खुलते स्टॉक में तेजी, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ तो ये कि लार्ज कैप कंपनी है, मतलब बैंक है दोस्तों, जिसके पी की बात करें तो पी जितना है मतलब उसी के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में जो इतनी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, आरबीआई ने आप कह सकते हैं कि मतलब 9.5% का स्टेक एचडीएफसी बैंक को जो है कि मतलब अलाउ कर दिया है कि आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, जो कि मंजूरी दे दिया है, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसी में देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस कंपनी का टारगेट प्राइस लगभग 30 रुपये रख दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आरबीआई मतलब माफ़ करना, जब एचडीएफसी बैंक जो इतनी बड़ी बैंक है दोस्तों और यस बैंक के 9.5% स्टेक को एक्वायर करेगी, तो उस टाइम पे देखा जाए तो मेरे पॉइंट से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ मतलब देखा होगा तभी तो एक्वायर करेगी। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 30 रुपये नहीं, मेरे पॉइंट से 30 के ऊपर लगभग 35 रुपये के आसपास ये कंपनी जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।